गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 4 ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखी हैं, जैसे चाय, जो कप में चाय रखी हुई है वो गर्म है, एक कुल्फी है, आइसक्रीम है वो ठंडी है। इसी तरह से जो हम बर्तन में दूध गर्म करते हैं तो कुछ समय तक वो गर्म रहता है, बाद में ठंडा हो जाता है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ ठंडी होती है, आग पर रखी हुई चीज़ गर्म होती है, धूप में कोई चीज़ रखी वो गर्म है, छाया में रखी वो ठंडी हो गई है। इस तरह से हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ सामान्य सी लगती हैं, ना तो गर्म लगती है ना ठंडी लगती हैं। तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? कैसे पता लगेगा कि भाई कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हम कैसे कह देंगे? हम वस्तु को देख के नहीं बता सकते कि यह ठंडी है गर्म है। हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? बहुत ज़्यादा गर्म है तो कितनी ज़्यादा गर्म है, बहुत ठंडी है तो कितनी ठंडी है। हम उसकी मात्रा को नहीं बता सकते। और क्या हम स्पर्श करके बता सकते हैं कि वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में गर्म है अथवा ठंडी है? आप कहेंगे कि बता सकते हैं। कुल्फी को हम हाथ लगाएंगे वो ठंडी लगेगी, और गर्म चाय को अगर हाथ लगाएंगे तो गर्म लगेगी। हम उसको छू करके बता सकते हैं गर्म है या ठंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक प्रयोग करके देखते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, उससे पता लग जाएगा कि हम छू करके बता सकते हैं कि वस्तु ठंडी है गर्म है या नहीं बता सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा एक प्रयोग करते हैं, साधारण सा प्रयोग करते हैं। हम 3 मग ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोई 3 मग हैं, प्लास्टिक के मग्गे हैं ये, और 3 मग ले लिए और इनके ऊपर हमने नाम लिख दिए। इनमें से एक पर हमने ए लिखा, दूसरे पर बी लिखा और तीसरे पर सी अंकित कर दिया। ये ए बी सी 3 मग हो गए और तीनों में हम पानी लेंगे। पहले यानी मग ए में ठंडा पानी लेंगे। हम बर्फ का ठंडा पानी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठंडा किया हुआ बर्फ का पानी। और मग बी है उसमें गर्म पानी लेंगे। इतना गर्म भी पानी नहीं लेंगे जिसमें हम हाथ डुबो तो हमारा हाथ जल जाए, इतना गर्म भी नहीं लेंगे। थोड़ा गर्म करके इसको, ताकि हम उसमें हाथ डुबो के देख सकें, इतना गर्म पानी इस दूसरे मग में लेंगे। और तीसरे मग सी में ठंडा और गर्म पानी मिला करके सामान्य पानी लेंगे। आधा पानी ठंडा ले लिया, आधा गर्म ले लिया और दोनों को मिला करके, और कुछ पानी तो जो ठंडा था इसमें डाल दिया, बाकी बचा हुआ ठंडा पानी हमारे पास रखा है। कुछ गर्म पानी इसमें डाल दिया, बाकी गर्म पानी हमारे पास मौजूद है। जो बचे हुए गर्म और ठंडे पानी इनको मिक्स किया, मिलाया और सी मग में भर दिया। इसका मतलब जो सी मग है उसमें पानी न तो ठंडा है बिल्कुल ही, न तो ठंडा है और न ही बहुत गर्म है। इस तरह से सामान्य पानी इसमें भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनमें हाथ डुबो के देखेंगे। हम अपने बाएं हाथ होता है उल्टा हाथ, ये बाएं हाथ और ये दाएं हाथ सीधा हाथ। तो हम बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को मग ए में डुबोते हैं ठंडे पानी में, इस हाथ को, और तथा दाहिने हाथ को, राइट हैंड को मग बी में डुबोते हैं गर्म पानी में। इस तरह से दोनों पानी में डुबोते हैं और दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक डूबा रहने देते हैं। यानी ए मग में बायां हाथ है ठंडे पानी में, और बी मग में गर्म पानी में हाथ, हमारा दाहिना हाथ है जो गर्म पानी में है, और 2-3 मिनट रखते हैं। हमारे बाएं हाथ को पानी ठंडा लग रहा है और दाहिने हाथ को पानी गर्म लग रहा है। सीधी सी बात है, हमने ठंडे पानी में हाथ डुबो रखा है उल्टे हाथ को, तो हमें ठंडा लग रहा है, और दूसरे मग में हमने सीधे हाथ को डुबो रखा है, वो पानी में गर्म लग रहा है। अच्छा, अब 2 से 3 मिनट
पानी में हाथ को डुबोने के बाद में दोनों हाथों को पानी से एक साथ निकालते हैं और दोनों हाथों को एक साथ निकालकर मग सी में डुबो देते हैं। मग सी के साधारण पानी में डुबोते हैं। इन दोनों में से हाथ निकाला और दोनों हाथ इसमें डुबो दिए एक साथ। इसका हाथ और इसका हाथ दोनों एक साथ निकाल करके इस तीसरे मग में एक साथ डुबो दिए। तो अब हम क्या महसूस करेंगे? हमारे बाएं हाथ को यह पानी गर्म लग रहा है, क्योंकि बाएं हाथ बिल्कुल ठंडे पानी में से निकल के आ रहा है और इस पानी में डुबोया इसमें। तो ये पानी हालांकि ज़्यादा गर्म नहीं है, साधारण पानी है ये। इसमें से हाथ निकाल करके अगर इसमें डुबाएंगे तो यही पानी इस बाएं हाथ को गर्म लग रहा है। और चूंकि हमारा जो सीधा हाथ था वो गर्म पानी में था और उसकी तुलना में तो ये पानी कुछ ठंडा ही है। तो इस हाथ को दाहिने हाथ को निकाल के इसमें रख रहे हैं तो यही पानी हमें ठंडा लग रहा है। बाएं हाथ को यही पानी गर्म लग रहा है, दाएं हाथ को यही पानी ठंडा लग रहा है। अब बताइए हम कैसे छू करके पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? हम इस तरह से ठीक से पता नहीं लगा सकते। तो हमारे बाएं हाथ को मग सी का पानी गर्म लग रहा है, जबकि दाहिने हाथ को यह पानी ठंडा लग रहा है। निष्कर्ष क्या निकला इस प्रयोग से? इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि क्या निचोड़ निकालते हैं, क्या परिणाम निकालते हैं प्रयोग से? कि हम अपनी स्पर्शेंद्रिय यानी हाथ पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पानी को बायां हाथ गर्म बता रहा है जबकि दाएं हाथ ठंडा बता रहा है। अतः स्पर्श करके हम किसी भी वस्तु को ये नहीं कह सकते कि यह ठंडी है या गर्म है। इस तरह से हम इसको इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यह बात हम उनका ताप ज्ञात करके बता सकते हैं। यानी कितनी वस्तु ठंडी है या कितनी गर्म है, इस बात को हमें उस वस्तु का ताप ज्ञात करके बता सकते हैं। और इस तरह से ताप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ताप ज्ञात करने के लिए वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए हम तापमापी इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मामीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी थर्मामीटर के द्वारा हम ताप बता सकते हैं कि किसी वस्तु का तापमान कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है। अभी हम कई तरह के थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना तापमान है उससे हमें पता लग जाएगा कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसके नाप तोल का हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार थर्मामीटर से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं ताप मापने के लिए जो यंत्र होता है तापमापी, और ताप बुखार होने पर जैसे मान लीजिए डॉक्टर जिस तापमापी से रोगी का ताप मापता है उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं।
एक तो तापमापी डॉक्टरों के पास होता है, उसको तो कहते हैं डॉक्टरी तापमापी। एक तापमापी होता है प्रयोगशालाओं में, उसे प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के तापमापी होते हैं। हम सबसे पहले डॉक्टरी तापमापी को देखते हैं। डॉक्टरी तापमापी की बनावट कैसी होती है? यह एक लंबी पतली, लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये पूरी कांच की नली है जिसका व्यास भीतर से समान होता है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब वही नहीं होता जो प्रकाश देता है, वो भी बल्ब होता है, लेकिन वैसी आकृति को हम बल्ब कह देते हैं। इस तरह इस आकृति को हम बल्ब कहेंगे। ये बल्ब की आकृति है और इसमें पारा भरा होता है। पारा, इस बल्ब में पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। जब पारा इसके अंदर से नली में जाता है, भीतर से नली बिल्कुल बारीक खोखली टाइप की होती है, एक पतली सी इसमें नलिका होती है भीतर। इसमें जब करके पारा इसमें जब जाता है तापमापी में, वहां पर एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है और इस पर ताप मापने के लिए दो स्केल दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ ये स्केल है, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। एक स्केल ऊपर की तरफ है जो सेल्सियस होता है, जिसे हम कैसे पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस। ये छोटी बिंदी है, ये डिग्री है, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से इस तापमापी को ऊपर वाले स्केल को दर्शाया जाता है। और डॉक्टरी तापमापी में जो ताप माप सकते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर उससे कम ज़्यादा है तो फिर उसके लिए दूसरा तापमापी काम में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 35 से 42 डिग्री के बीच में तापमान को हम इस पे माप सकते हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ जो पैमाना है, नीचे की तरफ जो स्केल दिखा रखा है वो है F डिग्री, ये डिग्री है फ़ारेनहाइट। तो इसको हम किस तरह देखेंगे? तापमापी पर दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट होता है, जिसे कैसे पढ़ेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से पढ़ा जाएगा, से दर्शाया जाता है इस पैमाने को और इस स्केल को दर्शाते हैं। और इससे ताप इसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा जा सकता है। पहले हमारे देश में फ़ारेनहाइट में तापमान मापा जाता था और अब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तापमापी बनाए थे। सबसे पहले सेल्सियस वैज्ञानिक ने अपना तापमापी बनाया, जिसको सेल्सियस तापमापी कहते हैं। फिर इसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक ने उसका नाम था फ़ारेनहाइट। उस फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने अपना खुद का तापमापी बनाया, उसको फ़ारेनहाइट तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी में ये दोनों ही तापमापी के पैमाने अंकित होते, छपे हुए होते हैं और हम डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी तापमान को माप सकते हैं।